चलो ये बेटा जी अपन ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था अपन ने काइनेटिक्स खत्म कर लिया था केमिकल काइनेटिक्स में। अब बेटा अपन वापस से ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी मान लो अगले 1 1.5 महीने ऑर्गेनिक ही पढ़ेंगे। और देखो बेटा ऑर्गेनिक जितना आसान है मतलब उतना आसान भी नहीं होगा ना, जितना आप सोच रहे हो कि नहीं अब तक तो आइसोमेरिज्म था वैसा ही होगा। ऐसा नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स रहने वाला है। तो बस कॉम्प्लेक्स इन द सेंस तब तक रहेगा जब तक आप पढ़ोगे नहीं। आपको रोज पढ़ के आना पड़ेगा, कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो पढ़ेंगे इन्हें याद भी करना पड़ेगा। ये रिएजेंट्स हैं कि सर इनकी भी मैकेनिज्म होती होंगी, इनकी भी मैकेनिज्म होती है, लेकिन 12 लेवल पे नहीं है। तो अपन इनकी मैकेनिज्म्स में नहीं पढ़ के सिर्फ रिजल्ट्स पे याद रखेंगे। क्लियर है। इनका मेन फैक्टर ये नहीं है ऑर्गेनिक को चलाने का, लेकिन ये क्या सब पार्ट है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में काम आते हैं। तो जो मेन फैक्टर है उनमें तो आपको हर चीज का लॉजिक मिलेगा, ऐसा ही क्यों हुआ। क्लियर है। बस इनका भी लॉजिक है, लेकिन बस 12 लेवल पे अपन पढ़ाते नहीं है, यूं समझ लो। क्लियर, लॉजिक हर चीज का है। ऑर्गेनिक मैंने पहले ही कहा मैथ की तरह एकदम क्लियर है, सब चीज का आंसर इसके पास है ना। ऐसा कुछ नहीं कि ये एक्सेप्शनल है ये वो है, मोस्टली हर क्वेश्चन का आंसर है। एक आधा क्वेश्चन का ना हो लेकिन मोस्टली सबका अगर है वो आंसर है नहीं, इसका मतलब हम तुम्हें नहीं समझा सकते, बस ये समझ लेना। बाकी आंसर सबका है। फिर मोस्ट ऑफ पार्ट तो समझने का है, कुछ एक पार्ट तो याद करना ही पड़ता है। इवन तुमने अपना नाम भी तो याद ही कर रखा है, उसका कोई मतलब थोड़ी समझ रखा है। जैसे इसका नाम क्या चल रहा है, सिद्धार्थ, कहाँ से लगता है ये सिद्धार्थ है, इसे कोई काम सिद्ध होते हैं। तो नाम कैसे रख रखा है, बस इसे रट रखा है कि मेरा नाम है सिद्धार्थ। क्लियर है। अब जो सिंपल सी कहानी है कि अपन बात करते हैं बेटा अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। देखो ये वैसे तो अपने ऑर्गेनिक में बीच बीच में काम आएंगे, लेकिन इससे क्या होता है अपने नोट्स अच्छे से नहीं बन पाते। कई बार क्या होता है अपने शुरुआत में अपन ने लिखा कहीं और आ गया, टॉपिक कहीं और आ गया, मतलब अच्छे से नोट्स ही नहीं बन पाते हैं आपके पास में। दिक्कत हो जाती है ना बेटा, कि हमें पता नहीं चलता मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है 20 25, तो एक को पहले पन्ने पे लिखा है, एक को 15वें पे, एक को 20वें पन्ने पे। कभी मान लो आपको जरूरत पड़ी कि ये रिएजेंट कौन सा, आप ढूंढते रहो पूरी कॉपी में, मिलेगा ही नहीं। इससे अच्छा मैं एक ही जगह लिखवा देता हूँ। क्लियर है। मोस्टली तो याद ही याद करवा दूंगा, जो थोड़े बहुत याद नहीं होंगे उनको जब साथ साथ में पढ़ेंगे तब याद हो जाएंगे। क्लियर है। तो एक तरह से नोट्स बन जाएंगे और अच्छे से एक जगह लिखे जाएंगे, उनको मोस्टली तो याद ही करना है। इनमें आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा ऑक्सीडेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो देखो बेटा ध्यान से, ऑक्सीडेशन की अगर अपन बात करें तो तुम बचपन से पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो रेडॉक्स की डेफिनेशन अलग थी, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना नेगेटिव चार्ज का घटना। इसमें वो है कि ऑक्सीजन का हटना और सॉरी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीजन मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का हटना। एक तरह है, इसका उल्टा क्या होगा, रिडक्शन। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि जैसे अपने पास है रिमूविंग ऑफ ए हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ए ऑक्सीजन नॉन एज ए ऑक्सीडेशन। देखो बेटा ये CH3 है बेटा, किसी कार्बन को देखना है, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन देखना है। इस कार्बन पे पहले 3 हाइड्रोजन थे, अब कितने हाइड्रोजन है और क्या जुड़ गया, एक ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया, एल्कोहल। क्या बन गया, इस एल्कोहल में ये वाला जो कार्बन है इससे इसमें गया, तो देखो कार्बन से यहां पहुंचने पे एक हाइड्रोजन हट गया, कि सर ऑक्सीजन तो जुड़ा ही नहीं। अरे ऑक्सीजन जुड़ना भी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक तरह से देख ऑक्सीजन ने यहाँ एक बॉन्ड बना रखे थे, यहाँ 2 बॉन्ड। बताओ ऑक्सीजन ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा, एटम तो एक है लेकिन बॉन्ड तो 2 हो गए। तो बताओ हाइड्रोजन का हटना देख लो या ऑक्सीजन का जुड़ना, दोनों ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो किसमें गया है बेटा, एल्डिहाइड में। किसमें गया है, ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किसमें गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें गया है बेटा, अब देख लो यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन हटा और क्या जुड़ गया, OH। क्लियर, आपको कई बार तो क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना। कई बार आपको सिर्फ हाइड्रोजन हटता हुआ दिख रहा होगा, हमें तो दोनों में ही खुश है। क्लियर है। जैसे ये इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा। देखो इसमें हाइड्रोजन है 3, यहाँ इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे कितना है 1। तो क्या हाइड्रोजन हटा के नहीं हटा, इसका मतलब ट्रिपल सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाना ऑक्सीडेशन, डबल से ऑक्सीडेशन। हमारे पास में उल्टा क्या होगा, रिडक्शन। अब हमें क्या करना है बेटा, मोस्टली ऑक्सीडेशन पढ़ना है, वो एल्कोहल का पढ़ना है। किसका पढ़ना है, एल्कोहल का। अपने लिए मोस्टली ऑक्सीडेशन एल्कोहल का ही है, हमें इसका ऑक्सीडेशन पढ़ना है। तो देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं ऑक्सीडेशन पढ़ूं तो ये अपने पास है मिथाइल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है बेटा, मिथाइल एल्कोहल का जब भी ऑक्सीडाइज किया जाएगा, ये पता होना चाहिए क्या बनेगा बेटा, जो मिथाइल ऑल्डिहाइड वाला कार्बन है ना, ये वाला
ये कार्बन अभी एल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, और कौन सा एल्डिहाइड बनेगा बेटा, कॉमन नेम यूज करेंगे अपन, फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है, मेथेनॉल बोल सकते हो आईयूपीएसी पर, आईयूपीएसी नाम नहीं चलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड क्या चलेगा, कॉमन नेम अपने आप याद हो जाएंगे। मैं इतनी बार यूज करूंगा कॉमन नेम को कि अपने आप ही याद हो जाएंगे। फिर ये फॉर्मेल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, फॉर्मिक एसिड में। इसमें कन्वर्ट होगा फॉर्मिक एसिड में। तो देखो इस कार्बन को कन्वर्ट करना, आपको फंक्शनल ग्रुप में बदल देना, ऐसे नहीं करना हटाओ, ये क्या एल्डिहाइड है, सीधा इसको क्या इसमें कन्वर्ट कर दो, फॉर्मिक एसिड में। बोलो कोई याद रह जाएगा सबको। नेक्स्ट वन है प्राइमरी एल्कोहल, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्राइमरी एल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। वही बात है, एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड में। तो आपको इस वाले कार्बन का फंक्शनल ग्रुप बदलना है, यहाँ ऐसा नहीं कि अलग से एक एल्डिहाइड लगा रहे हो, ये कार्बन एल्कोहल है, इसी को किसमें कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में। कुछ गधे ये काम करते हैं, RCH2OH है, इसको ये कर देते हैं, मैंने कहा एल्डिहाइड बनाओ, कहता है ये लो मास्टर जी एल्डिहाइड ना, बोलो कोई दिक्कत है, ऐसा कर देते हैं, बोलो ऐसा करना चाहिए क्या, नहीं। कार्बन बच्चे क्या करते हैं, मैंने कहा एल्डिहाइड तो OH हटा के एल्डिहाइड जोड़ देते हैं, अरे गधो ये काम नहीं करना, जिस कार्बन पे OH था उसी कार्बन को किसमें कन्वर्ट कर दो, एल्डिहाइड में, मतलब इसे मिटाओ, इस कार्बन का क्या बना दो, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, इस कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, एक्स्ट्रा मत लगाओ, इसी कार्बन का क्या बना दो, कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी कार्बन चेन डिट्टो सेम, बाकी कार्बन चेन डिट्टो सेम। क्या इतनी बात चमकी सबको, यहां तक कोई दिक्कत है, पक्का। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल का देखो एक बार, हाँ जी, सेकेंडरी एल्कोहल में देखो बेटा ध्यान से, तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी एल्कोहल अपन ने क्या किया, हाइड्रोजन हटा के इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, कीटोन में, किसमें कन्वर्ट कर दिया, कीटोन में, आ गया कीटोन में। अब इस कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करना है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, जनरली कीटोन फर्दर होता है लेकिन जनरली नहीं होता। किस तरह क्यों नहीं होता, क्योंकि इस कार्बन के पास अब हाइड्रोजन ही, आप हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन जोड़ते थे ना, इसके पास देखो, इसके पास एक हाइड्रोजन था और इसमें कन्वर्ट हो गया, अब इसके पास क्या नहीं है बेटा, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ऑक्सीडेशन कराओगे कैसे, ऑक्सीडेशन कराओगे कैसे, तो ये यही रुक जाएगा। किसर इसका किसर कार्बन का यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो ना, लेकिन यहाँ से अगर आपको एक ऑक्सीजन जोड़ना है तो आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्या तोड़ना पड़ेगा, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए अपन बोलते हैं जनरली कीटोन का नहीं होता, होता लेकिन जनरली नहीं होता, जो होता है वो भी लास्ट में सिखा दूंगा, लेकिन जनरली कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। आगे बात में, यहाँ से क्लियर हो गया सबको। तो सेकेंडरी एल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन, साथ साथ में बोलते जाओ, प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो कोई दिक्कत है। अब आता है टर्सरी एल्कोहल, किसकी आता है, टर्सरी एल्कोहल वाले इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं है ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन जोड़ोगे कहां से, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन है, नो ऑक्सीडेशन, कोई ऑक्सीडेशन है, क्योंकि कार्बन से क्या है बेटा, हाइड्रोजन ही डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए हाइड्रोजन इस कार्बन से, ऐसे नहीं कि साइड में अटैच है, तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन है नहीं है। आगे बात में, अब ऑक्सीडेशन ऐसा ही तो नहीं हो सकता, इसके लिए रिएक्जेंट चाहिए होता है जो ये काम करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे क्रोमियम बेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्रोमियम बेस का मतलब हो गया जिनमें क्रोमियम एलिमेंट है, कौन है बेटा, क्रोमियम क्या है, एलिमेंट। अब देखो बेटा ध्यान से समझना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये ऑक्सीडेशन करेंगे तो इनका खुद का क्या होगा, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन, ये चीज ध्यान रखना बेटा। तो इनमें सबसे पहले आता है जोन्स रिएक्जेंट, कौन सा आता है बेटा, जोन्स रिएक्जेंट। देखो जोन्स रिएक्जेंट होता है CrO3 H2SO4 एंड H2O, ये जोन्स रिएक्जेंट है, ये क्या है बेटा, CrO3 H2SO4 एंड H2O का मिक्सर, क्या कहलाता है बेटा, जोन्स रिएक्जेंट, बोलो कोई दिक्कत है, पक्का। अब Na2Cr2O7 भी जोन्स रिएक्जेंट जैसा ही काम करता है, इसलिए अपन ने दोनों को साथ ही रख लिया, दोनों को क्या रख लिया, साथ ही, जो काम यही करता है वही काम वैसा ही काम है ये करता है, कोई फर्क नहीं है। नाम, इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, या फिर क्या बोलते हैं, बाइक्रोमेट सोडा, बाइक्रोमेट सोडियम को क्या बोलते हैं, सोडा, ये इसके नाम है, याद रखना बेटा। ये तो Na2Cr2O7 याद रह जाएगा, लेकिन गलती कहां करोगे इनमें, तो क्या याद रखोगे, सोडियम डाइक्रोमेट या फिर बाइक्रोमेट सोडा, क्लियर है।
काम क्या है जोन्स रिएक्टेंट का, वो तो बाद की बात है, पहले जोन्स रिएक्टेंट याद होना चाहिए। चलो साथ साथ याद करेंगे। CrO3H2SO4 एंड पानी, और दूसरा क्या बोलेंगे बेटा, O7 सोडियम बाइक्रोमेट या फिर बाइक्रोमेट सोडा। काम क्या है बेटा, ये करता है बेटा प्राइमरी एल्कोहल को तो कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, प्राइमरी एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, डायरेक्टली, और सेकेंडरी एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, कीटोन में। कि सर मतलब क्या हुआ कि देखो बेटा ये है क्या करता है कि जो प्राइमरी एल्कोहल है ना, इसका सीधा स्टॉपेज यही आता है इसका, मतलब सर एल्डिहाइड बनता है बीच में बनता है, यहां से यहां ले जाता है, यहां से यहां, मतलब बीच में छोड़ता नहीं है। जोन से एक बार प्राइमरी एल्कोहल के साथ लगेगा तो वो क्या करेगा, पहले एल्डिहाइड में ले जाएगा, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड में रिएक्शन रुकेगी, रिएक्शन कहां रुकेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड, आ रही बात में। लेकिन सेकेंडरी को सिर्फ किसमें कन्वर्ट करता है, कीटोन में। तो मुझे एक बात बताओ, क्या जोन्स रिएक्टेंट कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन कर पाएगा कि नहीं, लेकिन क्या एल्डिहाइड का कर सकता है, कि सर जब वो इसको यहां तक ले जा सकता है तो इसको तो लेके ही जाएगा, हमारे पास में, क्योंकि ये तो बीच का स्टेज, यहां से यहां तक इस पहले इसको इसमें ले जाता है फिर इसको इसमें, इसका मतलब इसको इसमें ले जाने की जोन्स की क्या है बेटा, हिम्मत है। तो अपन क्या बोलेंगे, जोन्स क्या काम करता है, कि सर जोन्स प्राइमरी को कार्बोक्सिलिक एसिड में, सेकेंडरी को और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आता है बेटा कोलिन्स रिएक्टेंट, क्या आता है बेटा, कोलिन्स रिएक्टेंट क्या होता है, देखो ध्यान से बेटा, CrO3 इन 2 pyridine, CrO3 ने 2 pyridine, pyridine क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं pyridine, क्या बोलते हैं बेटा, pyridine। आपको याद है जिसमें सिखाया था, इसका नाइट्रोजन किसमें पार्टिसिपेट नहीं करता बेटा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता इसको लोन पे। तो CrO3 इन 2 pyridine, काम क्या है बेटा, कि सर काम वही है, क्या काम है बेटा, थोड़ा सा अलग है, प्राइमरी के एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी को कीटोन में। इसको एक और नाम से जानते हैं बेटा, क्लियर है। अब ध्यान से काम क्या, देखो बेटा जोन्स क्या करता है कि प्राइमरी को कार्बोक्सिलिक एसिड में, सेकेंडरी को कीटोन में। कोलिन्स क्या करता है बेटा, प्राइमरी को एल्डिहाइड, सेकेंडरी को कीटोन। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो बुकों में पीसीसी को लिखा रहता है सेरेट रिएक्टेंट, पीसीसी नहीं पीडी, ये है ना बेटा, एक सेकंड अपन ने गलती कर दी, कोलिन को भी नहीं बोलते सेरेट, इससे आगे वाले को बोलते हैं, सॉरी, ये तो कोलिन ही है, सेरेट इससे आगे वाले का नाम है। हाँ मुझे पता है, गलती से लिख दिया, ठीक है। अब पीसीसी क्या काम करता है, देखो ध्यान से, पीसीसी CrO3 प्लस HCl इन pyridine, क्लियर है। काम क्या करता है बेटा, वही काम करता है जो कौन कर रहा था बेटा, कोलिन, प्राइमरी को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में। इसके और भी फर्दर पंगे होते हैं, वो आगे सिखाएंगे, इसकी नोटंकियां होती है, क्योंकि मीडियम कैसा है इसका, तो इसकी जो नोटंकी है वो आगे सीखेंगे क्या करता है। तो पीसीसी काम क्या करता है, प्राइमरी को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में। कोलिन भी वही काम करता है, जोन्स एक्स्ट्रा काम करता है, प्राइमरी को कार्बोक्सिलिक। नेक्स्ट वन आता है पीडीसी, क्या आता है बेटा, पीडीसी क्या होता है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम है, इसको बोलते हैं सेरेट रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं बेटा, सेरेट रिएक्टेंट। बुकों में कई बार इस पीसीसी को लिखा रहता है सेरेट रिएक्टेंट, ये नहीं है बेटा, पीडीसी है, कौन है बेटा, पीडीसी। काम क्या है बेटा इसका, होता क्या है, CrO3 pyridine है, पानी, देखो ध्यान से, कोलिन CrO3 pyridine है, जोन CrO3 pyridine और HCl है, जोन नहीं सॉरी पीसीसी, और ये पीडीसी क्या है बेटा, CrO3 pyridine और H2O। अब देखो ध्यान से, इस पीसीसी की फुल फॉर्म क्या है बेटा, पिरिडीनियम, क्या है बेटा, क्लोरो क्लोरेट, क्लोरो, देखो बनता कैसे, ये पिरिडीन है बेटा, पिरिडीन क्या होता है, एक बेस होता है, और HCl एक एसिड है, तो एसिड से H प्लस ले लेगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ Cl माइनस, तो ये तो है बेटा पिरिडीनियम क्लोरो, पिरिडीनियम है क्लोरो, और CrO3 क्या हो गया, क्रोमेट, क्या हो गया, क्रोमेट। तो कोलिन्स में क्या था, सिर्फ CrO3 और 2 पिरिडीन, पीसीसी में क्या, CrO3 और HCl, और पीडीसी में क्या, CrO3 pyridine और पानी, और बोलते क्या है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, क्या बोलते हैं, पिरिडीनियम है, क्लियर है। और दूसरा नाम क्या है, सेरेट। अब ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, क्या डिपेंडेंट है, अगर सॉल्वेंट DCM है या DMF है, अगर बेटा DCM की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरोमेथेन, CH2Cl2, CH2, देखो डाइक्लोरो मेथेन, डाइक्लोरो, यही तो हुआ DCM, देखो नाम ऐसा लगता है DCM, पता नहीं क्या ही होगा,
छोटा सा नाम यही तो सी। देखो डाइक्लोरो डीएमएफ पढ़ाया था ना, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। ये देखो डाई मिथाइल और ये क्या हो गया बेटा, फॉर्मेमाइड। कॉमन नेमिंग में सिखाया था डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। आगे बात समझ में। तो पीसी जो पीडीसी है सेरेट रिएक्टेंट है, ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट है। अगर डीसीएम हुआ, क्या हुआ बेटा, डीसीएम, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, कोलिन की तरह। किसकी तरह वर्क करेगा, कोलिन क्या करता है, प्राइमरी को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में। क्या ये बात समझ में आई बेटा जी, कोई दिक्कत है इसमें। लेकिन अगर मान लो सॉल्वेंट डीएमओ हुआ तो कैसा काम करेगा, जोन्स की तरह। किसकी तरह है, जोन्स क्या करता है बेटा, प्राइमरी को कार्बोक्सिलिक में और सेकेंडरी को कीटोन में। आगे बात समझ में, पक्का याद रख लोगे। चलो जी, नेक्स्ट बनाता है कॉपर इन हीट। कॉपर इन हीट नहीं, कॉपर इन हीट क्या है बेटा, या कॉपर में हीट कर दिया। कॉपर क्या कर दिया बेटा, कॉपर को हीट कर दिया। क्या कर दिया, हीट। अब देखो बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होके ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, आगे बात में। तो कॉपर इन हीट को क्या बोलोगे बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ऐसे लिखा आएगा कॉपर और उसके जड़ में क्या लिखा होगा, ऐसे हीट। नाम क्या बोलोगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी नहीं बोलोगे, पर इसके काम वही है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है। काम है किस तरीके से कि प्राइमरी एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को, और टर्सरी का हमें पता ऑक्सीडेशन है। लेकिन ये कहता है कि मैंने कहा इससे रिएक्शन मत करना है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये क्या कहेगा कि मैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मैं तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हूं, मैं तो उनसे अलग हूं, इसलिए ये इनसे रिएक्शन करता है। ये इनसे क्या करता है। अब ये जो रिएक्शन है, ये मैं तुम्हें एलिमिनेशन नाम से चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें सिखाऊंगा। मैं तो इसलिए यहाँ लिखा दी ताकि नोट्स बन जाए, जब दोबारा पढ़ोगे कोर्स होने के बाद, तब तक तुम जान चुके होगे ना ये, तो तुम्हें एक साथ लिखा मिल जाएगा, अच्छा इसकी नोटंकी क्या है, बाकी तक वरना भूल जाओगे। ये तो तुम्हें याद रहेगा, ये भी तो पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ बच्चों को यही याद रहता है, कॉपर इन हीट का यही दो याद रहता है, क्योंकि उन्हें लगता है इसका तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। अरे तो ये कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और ये रिएक्शन करता है, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, क्लियर है, पढ़ाऊंगा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तो नोट्स बने इसलिए साथ साथ लिखवा दी ताकि नोट सुंदर सुंदर है बन जाए। बोलो कोई दिक्कत है। तो अपना काम क्या है कि कॉपर इन हीट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेट प्राइमरी एल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन ही करेगा, मतलब वही काम करेगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है। प्राइमरी एल्कोहल का एल्डिहाइड, सेकेंडरी का कीटोन। तो क्या पढ़ा बेटा अपन ने, जोन्स क्या करता है, प्राइमरी का कार्बोक्सिलिक, सेकेंडरी का कीटोन। कोलिन, पीसीसी क्या काम करते हैं, सेम काम करते हैं बेटा। डीएमएफ जो सॉरी पीडीसी है वो डीसीएम में वही काम करता है, लेकिन डीएमएफ में जॉन जैसा काम करता है। और कॉपर इन हीट काम तो प्राइमरी सेकेंडरी के साथ तो वही करता है जो कोलिन जैसा करता है, लेकिन टर्सरी के साथ ये कहता है मैं वहां पे ये पलट जाता है। पलटू राम क्या कहता है कि मैं तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हूं, मैं हूं ही नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन नहीं करता होगा, डिहाइड्रेशन तो करता है। आई बात में। नेक्स्ट बनाता है इटार्ड रिएक्शन। क्या आता है बेटा, देखो इटार्ड रिएक्शन को समझना बहुत जरूरी है ना। देखो ध्यान से, ये अपने पास कोई कार्बन है बेटा, ये वाला कार्बन। आपको पता जिस कार्बन का हमें नाम नहीं पता उसका हम नाम रख देते हैं बाबूलाल। तो ये बाबूलाल कार्बन है। कौन सा है बेटा, कार्बन। कौन सा कार्बन बाबूलाल होगा, एक बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन, और किसी से नहीं। किससे जुड़ा हुआ कार्बन है, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन कहलाता है बाबूलाल कार्बन। क्या कहलाता है बेटा, ये जो बाबूलाल कार्बन है ये क्वाड्रेटरी नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटरी मतलब क्या, मतलब क्या हुआ बेटा, इसके इस तरह का नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना। इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, चार। तो बाबूलाल कार्बन कैसा नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेटरी नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, अगर क्वाड्रेटरी नहीं है तो कितनी ही बड़ी कार्बन चेन हो कोई मतलब है, कितनी बड़ी कार्बन चेन हो, अगर उसमें आप CrO2Cl2, CrO2 Cl2, उसमें CCl4 या CS2, CCl4 या दोनों में से कोई यूज कर सकते हो, सॉल्वेंट है। क्या है बेटा कि सर सॉल्वेंट क्या काम आते हैं, सब्जी में पानी क्या काम आता है, सब कुछ मिला दे, मसाला वसाला सबको मिला दे। बाकी सॉल्वेंट का कोई, पानी का कोई काम है क्या, ऐसा होता है कि पानी से स्वाद आ गया भाई क्या पानी है, ऐसा कुछ नहीं है ना, मसाला मिक्स कर देता है। क्या कर देता है, तो सॉल्वेंट यही काम कर रहा है। तो आप CCl4 ले लो या CS2, कोई फर्क है।
CrO2Cl2 काम की चीज है। ये डाल के बाद देखो इसमें नंबरिंग का फेल, देखो समझाता हूँ। केमिस्ट्री में 1 और उसके बाद नंबरिंग 2 का मतलब क्या होता है, पहले इसको डाला गया, इस डेज का मतलब होता है साथ में ही डाला गया, ये सब एक साथ डाला गया। ये जब डाल के अपने इनका काम हो गया पूरा, तब पानी डाला गया। तब क्या डाला गया, पानी। तो हमें इस रिएक्शन से कोई मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। CrO2Cl2 इन्हें पानी। तो क्या करना है, जितनी बड़ी कार्बन चेन है, जितनी भी बड़ी, पूरी को हटा के एल्डिहाइड लगा दो। इसका मतलब ये कार्बन कौन सा है, बाबूलाल कार्बन है, तो बाबूलाल कार्बन के ऊपर के सारे कार्बन हटा दो। ये याद रहना चाहिए, ये कार्बन बाबूलाल वाला ही है। इसके ऊपर जितनी बड़ी कार्बन चेन है सबको हटा के क्या लगा दो, एल्डिहाइड। कब है, जब ये बेंजीन से जुड़ा हुआ हो। अगर ये बेंजीन नहीं होगा, साइक्लोहेक्सेन होता, तो काम है, इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड। क्या नाम है, इटार्ड रिएक्शन। बोलो कोई दिक्कत है, तो इटार्ड रिएक्शन क्या हुई बेटा, जितनी बड़ी कार्बन चेन है, अगर ये बाबूलाल कार्बन क्वाड्रेटरी नहीं है, तो बाबूलाल कार्बन के आगे के सारे कार्बन हटा दो, सारे कार्बन है, और एल्डिहाइड बना दो। क्या बना दो, क्लियर है। अब सेम ऐसी रिएक्शन एक और है, CrO3 एनहाइड्राइड। CrO3 ने, देखो बेटा एनहाइड्राइड को ऐसे लिखते हैं, समझ में आता है ये एनहाइड्राइड है कैसे, कि सर देखो एक ऑक्सीजन है, उसके दोनों तरफ इन्हें जोड़ने, दो बार का मतलब यही हुआ ना। तो ये एनहाइड्राइड को लिखने का दूसरा तरीका है इस तरह से, क्लियर है। तो CrO3 ये लिखा गया, CrO3 एनहाइड्राइड वही काम करेगा जो इटार्ड करेगा, लेकिन ये इटार्ड रिएक्शन है नहीं है, तो कोई तो नाम होना चाहिए ना, अपने कैसे बातचीत करेंगे, तो अपने रख दे इटार्ड का भाई। क्या नाम रख दिया, इटार्ड का। तो इटार्ड और इटार्ड का भाई क्या काम करते हैं, कि सर बेंजीन के ऊपर लगी हुई जितनी बड़ी कार्बन चेन है सबको हटा के किसमें कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड में। और ये कार्बन कौन सा है, बाबूलाल वाला है, उसके आगे के सारे कार्बन को क्या कर देता है, भगा देता है। तो काम ये कौन करता है, इटार्ड और इटार्ड का भाई। अब बात करते हैं इन जैसे दो रिएक्शन हो रहे हैं, क्लियर है। उसमें क्या होता है, पहले हम डालते हैं केमिनोफोर इन OH माइनस। क्या डालते हैं बेटा, केमिनोफोर इन। तो ये क्या करते, सेम कहानी है, ये बाबूलाल कार्बन होना चाहिए, क्वाड्रेटरी नहीं होना चाहिए। तो जितनी बड़ी कार्बन चेन है सारी को हटा के, ये कार्बन बाबूलाल वाला ही है ना, इस बाबूलाल कार्बन के ऊपर जितनी बड़ी कार्बन चेन है सबको हटा के किसमें कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करता है, अब अपने को पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एक क्या है बेटा, एसिड, और मीडियम कैसा है, बेसिक। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, कार्बोक्सिलेट आयन। क्या आना चाहिए, तो आप तो ऐसे याद रखो, जितनी बड़ी कार्बन चेन है सबको हटा के क्या बना दो, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कहो मीडियम बेसिक, तो क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। लेकिन वो क्या करता है बेटा, इस तरह से लिख दे कि केमेनोफोर, बाद में सेकंड नंबर पे लिख दे H+। इसका मतलब क्या है कि एक बार रिएक्शन हो गई, उसके बाद हमने H+ डाल दिया। क्या डाल दिया, और H+ डालोगे तो वापस से H+ आ जाएगा, यहाँ पे ये हट जाएगा, और वापस से क्या आ जाएगा, OH। क्या आ जाएगा बेटा, OH। आज बात में सेम काम कौन करता है, K2Cr2 इन 7 इन OH माइनस, बनेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। मीडियम बेसिक है तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। और H+ डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसका कोई नाम है, तो तुम बता दो क्या नाम रखे। चलो इसका क्या नाम तेरा, ये तेरा नाम क्या है, सिद्धार्थ रख देते हैं। ठीक है, तो ये रामलाल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, क्लियर है। या इटार्ड के भाई जैसे बोल देना, इटार्ड का रिश्तेदार, ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ये कौन है, इटार्ड के रिश्तेदार, क्लियर है। तो ये इटार्ड के रिश्तेदार है, कौन है बेटा, रिश्तेदार। तो इटार्ड में क्या होता है कि सर जितनी बड़ी कार्बन चेन है सब हटके एल्डिहाइड। इटार्ड का भाई भी वही काम करता है, और इटार्ड के रिश्तेदार क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ध्यान रहे H+ अगर नहीं डाला गया तो कार्बोक्सिलेट आयन। देखो क्वेश्चन देखो, हमारे सामने ऐसा लिखा हुआ, हमें लिखा CrO2Cl2, सिर्फ इतना लिखाएगा, H3O+ लिखा ना है। तो आपको बताइए इटार्ड है, तो जितनी बड़ी कार्बन चेन है उसे हटाओ। तो लेकिन ध्यान रहे ये बाबूलाल कार्बन है, देखो बाबूलाल कार्बन क्वाड्रेटरी है क्या, नहीं। तो इससे ऊपर जितनी का बड़ी कार्बन चेन हटा दो, और उसे किसमें कन्वर्ट कर दो बेटा, एल्डिहाइड में। यहां पर भी ऐसा ही, जितनी बड़ी कार्बन चेन है उसे हटा दो, बाबूलाल कार्बन है ये, इसको भी एल्डिहाइड। आई बात में, इसमें केमिनोफोर इन OH माइनस डाला, तो जितनी बड़ी कार्बन चेन उसे हटा दो, बाबूलाल कार्बन को क्या बना दो, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन H+ नहीं दिया तो कार्बोक्सिलेट आयन। इधर से भी हटा दो, इधर से भी, जितनी होंगी सबको हटाएंगे।
बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो, तो क्या सारों को हटा के दे, यहां से और यहां से सबको क्या बनाते हैं बेटा, एल्डिहाइड। क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड। आई बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? ये क्वेश्चन एक बार जे एडवांस के क्वेश्चन में एक स्टेप था, तो 5-10 स्टेप आती है ना, उनमें से एक स्टेप था इसे, ये दे रखा था, उसमें केमिनो डाल रखा था, ये बनाना था। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो बेटा, कह रहा है केमिनोफोर इन OH माइनस, केमिनोफोर इन OH माइनस, ये लाइन ऐसी है, गलती से छपी हुई लगती है। देखो ये अपने पास में, तो देखो बेटा ये बेंजीन है, ये क्या है बेटा, ये कार्बन बाबूलाल, ये कार्बन है, तो बाबूलाल कार्बन के जितना हो जरा सबको उड़ा देंगे, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, बाबूलाल कार्बन को क्या बना दो, केमिनोफर डाला है, बाब इटार के रिश्तेदार, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक है क्योंकि लास्ट में H प्लस डाला हुआ है। इस वाले रिएक्शन में अपन ने डाला बेटा K2Cr2O7 OH माइनस H प्लस, क्या होगा? आंसर तो तुम्हें दिख ही रहा है, फिर भी बता दो। अरे भाई K2Cr2O7 इन OH माइनस, ये बाबूलाल कैसा है, क्वाड्रेटिक है, कैसा है बेटा, 4 कार्बन जुड़े हुए ना, तो कोई रिएक्शन है, सेम कहानी, ये डालोगे तब भी कोई रिएक्शन है, क्योंकि बाबूलाल कैसा है बेटा, क्वाड्रिनरी, और क्वाड्रिनरी रिएक्शन है, नहीं देता। नेक्स्ट वन देखो बेटा, CrO3, क्या बेटा, CrO3 इन एनहाइड्राइड, तो इसका बताओ क्या बनेगा, तो बाबूलाल कार्बन क्वाड्रिनरी है क्या, तो क्या बना दो, इसका बताओ। अबे गधो, ये बेंजीन ही नहीं है, ये रिएक्शन किसकी है, बेंजीन की, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, आई बात समझ में? बेंजीन होना चाहिए, दो कंडीशन है, बेंजीन होना चाहिए और बाबूलाल कार्बन क्वार्टनरी। आगे सर, बाबूलाल कौन सा जो जस्ट अगले जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वन है बेटा, ऑक्सीडेशन बाय केमेनोफोर, किससे बेटा, भैया केमेनोफोर क्या ऑक्सीडेशन करता है, तो प्राइमरी एल्कोहल को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, प्राइमरी एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, और सेकेंडरी एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, कीटोन में। समझ में आया? प्राइमरी को किसमें कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकेंडरी को, आई बात समझ में? अब जो बड़ा ध्यान से फॉर्मिक एसिड की नौटंकी पढ़ेंगे, किसकी नौटंकी पढ़ेंगे बेटा, फॉर्मिक एसिड की। किस तरह इसकी क्या नौटंकी है, ये अपनी मौत मरता है, क्या करता है बेटा, अपनी मौत है, हम कुछ भी नहीं कहते ना, पड़ा पड़ा मर जाता है, मतलब हम कुछ कह भी नहीं रहे, थोड़ा सा गर्म क्या मर जाता है, मतलब ऐसा होता है ना, धमकाते ही कुछ बच्चे होते ना करते रोने लग जाते हैं, क्लियर? तुम नहीं, तुम्हें तो मारे पीटे तब भी नहीं रोते हो, कुछ बच्चों की बात है, तुम तो बेशरम हो, क्लियर है? इसको रोज कूटते हैं बुरी तरह, आंसू देखिए इसके आपने, क्लियर है? तो ये बेशरम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आई बात में? तो सिंपल सी कहानी है, ये फॉर्मिक एसिड भी वैसा ही है बेटा, इसको थोड़ा सा धमकाते मर जाता है, तो अपन थोड़ा सा हीट करते हैं अपनी मौत मरता है, और जब भी अपनी मौत मरेगा CO प्लस H2O में टूटेगा, किसमें टूटेगा बेटा, CO प्लस H2O में, यहां से CO और H2O में। तो आपसे कोई पूछे फॉर्मिक एसिड अपनी मौत मरा, क्या देगा, CO प्लस है, और अगर आपने केमेनोफोर मतलब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, क्या डाल दिया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है भाई, कि ये मरेगा तो सही, भाई कोई कहता है मैं मरूंगा, किसी ने आके धक्का मार दिया कि ले मर, क्लियर है? तो ये कहता है मैं मरूंगा, केमेनोफोर कहेगा रुक, सही मौत मर, कि मतलब कि H2O CO को क्यों करता है, CO को आपको पता है ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, CO2, ये तो वाह, कार्बन पे ऑक्सीजन का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन एजेंट कहता है कि रुक, तुम मर तो रही है, मेरा भी काम करता जा, कि क्या कि मैं दुनिया को ऑक्सीडाइज करता हूं, तू भी ऑक्सीडाइज होके चला जा, मरना तो तेरे को वैसे भी है, तो किस फॉर्म में रिलीज होगी बेटा, CO2 प्लस H2। दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा? बच्चों के दिमाग में रहता है कि यार ये ऐसे मरेगा कि ऐसे मरेगा, अरे देखो खुद में खुद मरा तो CO प्लस है H2O, और किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने मारा तो आगे बात समझ में, पर मरेगा पक्का,
जैसे ये अपने पास कौन सा एल्कोहल है बेटा, ये सेकेंडरी। तो सेकेंडरी एल्कोहल में KMnO4 डालोगे तो क्या होगा बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल तो कीटोन बनता है ना, तो इस कार्बन का कीटोन बना दो, बाकी कुछ मत करो, ये गलती मत करना। इसी कार्बन का क्या बनाना है, कीटोन। KMnO4 क्या करता है, प्राइमरी का कार्बोक्सिलिक और सेकेंडरी का कीटोन। अब ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी, तो प्राइमरी का इस कार्बन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन इसकी बात करते हैं, CH3OH है, इसमें हमने KMnO4 डाला, तो CH3OH का क्या होगा बेटा, प्राइमरी एल्कोहल है, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड मरेगा, फॉर्मिक एसिड अपनी मौत मरता तो क्या बनाता, CO2, CO प्लस H2O, लेकिन KMnO4 है सॉल्यूशन में। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा एल्कोहल है जो KMnO4 डालने पे CO2 रिलीज करेगा, ये करेगा, क्योंकि कहेगा फॉर्मिक बनाएगा, नहीं तो बनाएगा फॉर्मिक और वो मरेगा, वो जिंदा। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अब तेरी इतनी रिक्वेस्ट पे अपन ने इसको कल पढ़ाने का निर्णय ले लिया, अब तू मेरा रिक्वेस्ट मान और पढ़ना शुरू कर दे, मैंने तेरे कहना मान लिया।